हाय दोस्तों। तो हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो आज हम इस टॉपिक के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगे। आप इस क्लास को स्किप मत करना, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलडीसी और सीईटी 2026 में 99% चांस है कि क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस है जयपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर, बीकानेर से 40 किलोमीटर दूरी पर, उदयपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर, चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर दूरी पर। आपके पास 5 सेकंड, आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है सी, उदयपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर। दूसरा क्वेश्चन, योगी की शवाधान मुद्रा मिली है? रंगमहल सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, बालाथल सभ्यता। बताइए। ऑप्शन डी, बालाथल सभ्यता। गिलुंड सभ्यता किस नदी किनारे है? बनास नदी किनारे, कांतरी नदी किनारे, साबी नदी किनारे, लूनी नदी किनारे। बनास नदी किनारे। राजस्थान का एकमात्र पुरातात्विक स्थल जो पहाड़ी पर मिला। सुनारी सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, उजियाना सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता। ओजियाना सभ्यता। कारकोट नगर की संज्ञा दी गई। नगरी सभ्यता, नगर सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता, कुर्डी सभ्यता। ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा था मैंने। ऑप्शन बी, नगर सभ्यता। आप इसके आंसर हमें कमेंट में बताइए। यहाँ से प्राप्त अग्निकुंड में मानव की अस्थियां, पशुओं की अस्थियां, चाक पर बने स्लेटी व लाल रंग से बने मृदभांड मिले हैं। उपरोक्त कथन किस सभ्यता से संबंधित है? तो हमने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम इसका आंसर आराम से बता देंगे। ऑप्शन है तिलवाड़ा सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, बालाथल सभ्यता। अगर आपने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी है तो हमारे पीछे की वीडियो को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ये क्लास लगाइए, आपके फिर काम की है। तिलवाड़ा सभ्यता। आप इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो आराम से देखना। देश की प्रथम वार्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है? किराडोत सभ्यता, गरदड़ा सभ्यता, कुराड़ा सभ्यता या फिर कर्णपुरा सभ्यता। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर है गरदड़ा सभ्यता। माइक्रोलिथ काल के चित्र किसके द्वारा खोजे गए? सी ए हेक्ट महोदय, श्रीमती बी आलचिन, जॉन मॉर्शस या फिर अमलानंद घोष। श्रीमती बी आलचिन। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है? मंडोर सभ्यता, जोधपुर, नैनवा, बूंदी, एलाना जालोर, मल्लाह, भरतपुर। नैनवा बूंदी में। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है तो आज इस क्लास में आप 25 क्वेश्चन सही करके बताइए। निम्न में से लोहकालीन सभ्यता है? जोधपुरा, सुनारी, नौह या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, तीनों ही है। नौह सभ्यता की खोज किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल, बी आर मीना, प्रोफेसर ब्रजवासी लाल, डॉक्टर जगत नारायण।
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रतन चंद्र अग्रवाल। अपोलो डॉट्स का सिक्का कौन सी सभ्यता से मिला? लाधूरा सभ्यता, रैड सभ्यता, पश्चिमता सभ्यता, ईसवाल सभ्यता। इसका राइट आंसर होगा रैड सभ्यता। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? नागौर, शाकंभरी, श्रीमाल, अहिच्छत्रगढ़। राइट आंसर है इसका श्रीमाल। बरौर सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये R++ भी बहुत पूछ रही है आजकल, ये ट्रेंड चल रहा है। यह सभ्यता घग्गर नदी के किनारे है। बर्तनों में काली मिट्टी के अवशेष। मई 2006 में मिट्टी के पत्थर में सेलखड़ी के 8000 मणके प्राप्त हुए हैं। यह भरतपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप हमें बताइए। और इसे हम वही सही कर सकता है जिसने थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। और अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो हमारी जो पहले की वीडियो हमने की है, इसकी थ्योरी की है, उसको ध्यान से पढ़िए। इसका राइट आंसर है डी। यह भरतपुर में नहीं बल्कि अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, विराट सभ्यता। राइट आंसर है गणेश्वर सभ्यता। तांबे के बाण मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, बल्लभ के आकार के मटके मिले हैं, तांबे से बना कांटा व सुई मिली है। ये जो कथन है ये किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता, विराट सभ्यता, रंगमहल सभ्यता या सुनारी सभ्यता। ये क्वेश्चन भी थ्योरी वाइज पूछा गया है। R++ भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है आप, और हमसे यही बहुत बार गलत होते हैं। इसका सही आंसर है गणेश्वर सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे खोजी गई? लूनी, बनास, साबी या चौतांग। चौतांग, जो कि घग्गर नदी का उपनाम है। इसका घग्गर, चौतांग, सोता, नट, नाली, सोत्र, मृत व सरस्वती आदि इसके उपनाम हैं। अगला क्वेश्चन है कथन व कारण का, जो बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है। पहले कथन पढ़िए। कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। फिर कारण, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शंस, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि हमने पढ़ा था थ्योरी में कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है और कालीबंगा है जो घग्गर नदी के किनारे है। तो अगर आप ये क्वेश्चन सही करने तो पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़ना होगा। कथन, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त तांबे के औजारों में कुल्हाड़ी, भाले और मछली पकड़ने के कांटे प्रमुख हैं। कारण, गणेश्वर सभ्यता में शिकार एवं धातु कर्म दोनों विकसित थे। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन ए दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन, कालीबंगा और आहट दोनों सभ्यताएं ताम्र युग से संबंधित है। कारण, दोनों स्थलों से तांबे के उपकरण विद्यमान मिले हैं। दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन ए दोनों सही हैं और व्याख्या सही कर रहा है आर। कथन,
कालीबंगा और बैराठ दोनों से अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं, कारण दोनों स्थलों से यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई हैं। दोनों सही हैं, आर एक सही व्याख्या करता है। दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। सर्वप्रथम किसने बीजक डूंगरी से अशोक मौर्य का बाबरू शिलालेख खोजा? कर्नल जेम्स टोड, एच.जी. ओझा, डी.आर. भंडारकर, कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट। लेपिस लाजुली नामक पत्थर के प्रमाण किस सभ्यता से मिले? कालीबंगा सभ्यता, बैराठ सभ्यता, गणेशवर सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर है आहड़ सभ्यता। और मुझे पता है कि आप इसका आंसर 90% गलत करते। अशोक मौर्य का बाबरू शिलालेख किस स्थान से खोजा गया? भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी। राइट आंसर है बीजक डूंगरी। चावल के साक्ष्य व शंख से बनी चूड़ियां कहाँ मिली हैं? सुनारी सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। सुनारी सभ्यता। अजैकपाद की मूर्ति कहाँ मिली है? बैराठ सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेशवर सभ्यता, रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आपके कितने आंसर सही हुए हैं वो हमें ज़रूर बताएं। जुते हुए खेत के साक्ष्य ऊंट की अस्थियां कहाँ से मिली हैं? बैराठ सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेशवर सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कालीबंगा सभ्यता। हमने कालीबंगा में पढ़ा था कि जुते हुए खेत के साक्ष्य गेहूं और जौ, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य खोपड़ी में छेद, भूकंप के साक्ष्य, 7 अग्नि वेदिकाएं, मेसोपोटामिया के साक्ष्य, शल्य चिकित्सा के प्रमाण आदि वहां से मिले हैं। और आपको अगर अच्छे से कवर करना है तो हमारी पुरानी वीडियो को आपको पढ़ना ही होगा। आप ऐसे सीधा एमसीक्यू से क्वेश्चन राइट सही नहीं कर सकते। कालीबंगा से शव के कितने प्रकार मिले? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर है 3। कौन कौन से हैं? पहला है पूर्ण शवादान, आंशिक शवादान, कलश या प्रतीकात्मक। बिना हत्थे का जल पात्र, लाल प्लस काले रंग के मृदबांड का केंद्र, तांबा गलाने की भट्टी, रंगाई छपाई का केंद्र। ये जो उपरोक्त कथन है किस सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता, बैराठ सभ्यता, आहड़ सभ्यता या ओजीहाना सभ्यता। राइट आंसर है आहड़ सभ्यता। बैराठ का प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर, भद्रावन, मध्यमिका, ऐच्छत्र। विराटनगर। लास्ट क्वेश्चन। कीचक का महल, बुना हुआ सूती कपड़ा, नाचते पक्षी के साक्ष्य, कपड़े में बंद 36 मुद्राएं उपरोक्त कहाँ से प्राप्त हुआ है? बैराठ सभ्यता, गणेशवर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गर्दला सभ्यता।
राइट आंसर है बैराट सभ्यता। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज राजस्थान के सभ्यता के टॉपिक से। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक्स के साथ।